सबसे पहले सबको नमस्कार। आज हम फिर आए हैं सब डिवीज़न एग्रीकल्चर ऑफिसर कालाकोट। आज हम बात करेंगे यहाँ के ऑफिसर से कि क्या न्यू स्कीम्स लॉन्च हुई हैं और जो एग्रीकल्चर जो हमारा फार्मर का तबका है उन्हें स्कीम से क्या फ़ायदा और कैसे इससे जुड़ सकते हैं, इसका क्या प्रोसीजर है और जो सीड डिस्ट्रीब्यूशन हुई है वो किस लेवल तक कामयाब रही है, कितनी कामयाबी इनको मिली है और कितनी सेटिस्फेक्शन। सर सबसे पहले खैर मकदम है हमारे चैनल। जी जी। तो सर ये इस बार जो सीड डिस्ट्रीब्यूशन हुई है किस हद तक जो लोगों तक ये सीड पहुंचा है? इसमें सर हमने जैसे ही खरीफ सीज़न हमारा शुरू हुआ है और हमने ये प्लानिंग पहले ही करके रखी थी, हालांकि ये लॉकडाउन चल रहा था, लेकिन फिर भी हमने अपने स्टाफ के साथ टेलीफोनिकली मीटिंग करके या जैसे भी पॉसिबल हो सका हमने एक प्लानिंग बना ली थी कि हमने अपनी जो स्टॉकिंग है, जो हमारे मेन स्टोर होता है कालाकोट का, यहाँ पर हॉस्पिटल के बगल में था हमारा स्टोर, ये ऑफिस है, यहीं पास में स्टोर चलता था। हमने ये सोचा कि यह कोविड में रिस्ट्रिक्शंस हैं, यहाँ पर लोगों की भीड़ ज़्यादा होगी, हॉस्पिटल एक हेल्थ इंस्टीट्यूशन है, हमने ब्रिज के पार अपना जो स्टोर खोला विद ड्यू परमिशन ऑफ एडीसी कालाकोट। तो वहाँ पर हमने ये इंश्योर किया कि जैसे ही हमें पता है कि हमारा सीज़न इस डेट से चलने वाला है, हमने उससे डेट से पहले ही हमारे ऊपर डिमांड, जो सीज़न के पहले हमारे वेल इन टाइम डिमांड चली जाती है हेडक्वार्टर पे, वहाँ से सेंट्रल स्टोर जो सेंट्रल हमारा डायरेक्शन ऑफिस जम्मू है वहाँ पर चली जाती है डिमांड, वहाँ से अकॉर्डिंगली हमें सप्लाई इंश्योर की जाती हैं। एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू द हायर अथॉरिटीज़ के उन्होंने हमें टाइमली और एज़ पर अवर रिक्वायरमेंट वैरायटी वाइज हमें सीड उन्होंने मुहैया कराया। और फिर हमने अपने लेवल पे इन हाउस प्लानिंग करके जो हमारे पास सीजनल स्टोर होते थे, जैसे हमारे 4 जोन हैं, जोन पंजाब है, सोलकी है, सैलसुई है और मोगला है, तो हमने अपने सारे स्टाफ को इंस्ट्रक्शन देके रखी थी कि आपने इस तरह से प्लानिंग करनी है कि फार्मर्स को उसके एट द नियरेस्ट प्रॉक्सिमिटी सीड की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो लाइकवाइज जैसे हमने आपको बताया कि हमने जगह जगह जो स्टोर खोलने थे, जहाँ नहीं भी थे पहले हमारे, वहाँ भी हमने खोल दिए विद ड्यू परमिशन ऑफ हायर अथॉरिटीज़। तो अकॉर्डिंगली हमने डिफरेंट वैराइटीज़ का सीड एट अप्रूव्ड रेट्स, जो गवर्नमेंट के अप्रूव्ड रेट्स होते हैं, जिसमें हम 1 रुपया भी कोई ऊपर इसमें चार्जिंग नहीं कर सकता है, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की गई ताकि किसी लेवल पे भी फार्मर्स को इनकन्वीनियंस या असुविधा ना हो। और इस बात में हमें यह है कि हमें खुशी है कि अब हमारा ये सीज़न ओवर हो चुका है और आज की डेट में हमारे पास किसी किस्म की भी कहीं से कोई है नहीं कि यहाँ पर लोगों को सीड नहीं मिला हो एट अप्रूव्ड रेट्स, तो वो हमने अपनी तरफ से किया है। लिहाजा रही बात स्कीमों की, तो स्कीमों में इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कई बार होता है फार्मर्स को पता नहीं चलता है कि ये स्कीम्स कौन सी हैं, एग्रीकल्चर में कोई स्कीम लग रही है कि नहीं लग रही है। तो इसमें मैं इन जनरल आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि जैसे स्कीम्स है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, स्कीम है हमारे पास, ये आत्मा की स्कीम है हमारे पास, जैसे ये जनरल जो सब्सिडी होती है, होता क्या है कि हमारे जो फार्मर्स को सीड हम देते हैं वो सब्सिडाइज कास्ट पे देते हैं, डिपार्टमेंट को हायर कास्ट पे पड़ता है, डिपार्टमेंट उसमें से सब्सिडी ऐड करके फिर फार्मर को वो सीड देते हैं। तो उसी अब जो सीड हमें आया अंडर डिफरेंट स्कीम्स, तो ऑटोमेटिकली वो स्कीम्स इंप्लीमेंट हो गई हैं। तो उसलिए यह है कि यह बढ़िया क्वालिटी का सीड फार्मर्स को प्रोवाइड किया गया है, अकॉर्डिंगली हमने अपना जो सीड सेल किया है। अब हम इस प्रोसेस में है कि हम उनकी जो सीड बिका हुआ है उसकी रेमिटेंस डिपार्टमेंट को जमा कर रहे हैं। तो हम अपनी जो सीज़न की क्लोजिंग है इसमें अब जैसे मेज़ लग चुकी है, जर्मिनेशन हो चुकी है, अब फर्दर जो इश्यूज़ है हमने अपने स्टाफ को ये भी बता दिया है, हमारे पास सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं, ये हमारे पास फील्ड स्टाफ है, सब लोग वेल क्वालिफाइड हैं, सक्षम हैं कि अपनी फील्ड की प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकें। लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई दिक्कत आती है कि कहाँ फील्ड का स्टाफ किस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाता है, तो वो उसके लिए कोई बीमारी है या कोई कीड़े का अटैक है, उसके लिए हमारे पास यहाँ प्लांट हेल्थ क्लिनिक की सुविधा है। हमारे पास यहाँ पर प्लांट हेल्थ क्लिनिक की सुविधा कालाकोट में भी है और एडिशनली हमारे पास मोगला ब्लॉक में भी है, जो हर 2nd और 4th वेडनेसडे को प्लांट क्लिनिक यहाँ लगती है। यहाँ पर ये क्या है कि किसान अपना वो पौधा लेके यहाँ आ सकता है, यहाँ पे उसका डायग्नोसिस होता है और उसके साथ कि ये कीड़ा है, अकॉर्डिंगली उसको वो दवाई का जो भी पेस्टिसाइड है या फंजीसाइड है जो उसको रिकमेंड किया जाता है ताकि वो टाइम से उसको स्प्रे करके उसका उपचार कर सके। तो अब
एट द प्रेजेंट जो हमारा गवर्नमेंट का जो ऊपर से इंस्ट्रक्शंस हैं, जो ट्रस्ट है, वो है रिगार्डिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। जैसे हमारे यूटी गवर्नमेंट ने हायर एंड से ये कह दिया है कि हमारे जो सभी किसान हैं वो अपनी जो फाइनेंशियल स्कीम्स हैं उनका लाभ उनको मिलना चाहिए, जिसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है जो किसानों के रिलेटेड है, वो केसीसी है, किसान क्रेडिट कार्ड, जिसमें 4% का ब्याज दर है। और इसमें ये हमारा टारगेट है कि 100% कवरेज करनी है। इससे पहले ये स्कीम चली थी जो पीएम किसान केसीसी कैंपेन, कि जो पीएम किसान के बेनिफिशियरीज हैं उनको 100% केसीसी में कवरेज करना है। वो भी हमने स्टार्ट किया था, हमने फरवरी मंथ में फर्स्ट वीक में वो मुहिम स्टार्ट कर दी थी। उसके तहत भी हमने काफ़ी काम किया। हमने अपने जो फॉर्म्स थे पीएम किसान के, वो बैंकों में कॉपीज उनकी जमा कर दी, ताकि बैंक उनके हिसाब से लोगों को केसीसी इशू कर सके। उसके आज की डेट में ये स्टेटस है कि काफ़ी हद तक बैंकों ने कार्ड इशू किए हैं उस फॉर्म्स के बुनियाद के ऊपर। लेकिन अभी भी ये है कि कुछ लोग जो कंसर्न फॉर्म जमा हुए हैं वो रिस्पांस नहीं शो कर रहे हैं, वो बैंकों में नहीं जाते हैं। बैंक ने अपनी जो कार्रवाई करनी होती है, जो फाइल कंप्लीट करनी होती है, वो जो कंसर्न्ड फार्मर है उसके दस्तखत होंगे तो फिर कंप्लीट होगा। इसमें बैंक कोई किस्म का कोई चार्ज नहीं ले रहा। अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले कंफर्म किया बैंक से, तो उन्होंने बोला किसी को मिसअंडरस्टैंडिंग है कि कोई बॉन्ड पेपर लग रहा है या कोई 500 रुपया फीस है, 700, ऐसा कुछ नहीं, नथिंग लाइक दैट। हमने ये भी बोल दिया कि हमारे हम हर पंचायत लेवल पे हमारा एग्रीकल्चर का मुलाजिम फिक्स है। जो पंचायतें खाली हैं उसमें भी मैंने अभी एडिशनल द्वारा अलाट कर दी, पहले भी किया हुआ था, लेकिन ये इन लिव के अभी केसीसी 100% करना है, इसको फिर से फ्रेश ऑर्डर निकाल दिया है, सबको पता है। अब ये चाहिए कि जो पीआरआई मेंबर हैं वो इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, अपने लोगों की बेहतरी के लिए, बहबूदी के लिए ये गवर्नमेंट पॉलिसी का उनको बेनिफिट, गवर्नमेंट स्कीम का उनको बेनिफिट दिलाने की कोशिश करें, लोगों को मोटिवेट करें। जो जिनके पास ज़मीन है उनको तो केसीसी मिलना ही मिलना, उनको तो हमने स्पॉन्सर करना है। जो लैंडलेस हैं, जहाँ एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री या कोई किसी और तरह की खेतीबाड़ी के उसमें वर्किंग में इन्वॉल्व हैं, वो अपने कंसर्न डिपार्टमेंट से अप्रोच करें। अभी थोड़ी देर पहले एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कालाकोट साहब ने रिव्यू मीटिंग रखी थी इसके बारे में। उन्होंने हिदायत दी है कि सब लोग जो तो ये थे हमारे साथ अरुण संबियाल जी, जो कि सब डिवीज़न एग्रीकल्चर ऑफिसर कालाकोट हैं। इन्होंने बताया कि जो न्यू स्कीम लॉन्च हुई है उसमें कोई भी अगर जो चीज़ ज़रूरी नहीं है वो मांगी जाती है, या कोई भी चीज़ जैसे कि मनी या कोई एक्स्ट्रा फॉर्म आपसे मांगा जाता है तो बिल्कुल वैलिड नहीं है। अगर ऐसी कोई भी आपके साथ वाक़या पेश आए तो आप उसको रिपोर्ट करें, चाहे एग्रीकल्चर ऑफिसर के साथ पास या एडीसी साहब के पास, उस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है सारे किसानों को। ये किसान क्रेडिट कार्ड जो योजना है ये सारे किसानों को ये दी जाए, ताकि वो किसान अपना मुनाफा कमा सकें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकें। कैमरामैन विशाल शर्मा के साथ मैं दीपक शर्मा, जेके फर्स्ट न्यूज़ कालाकोट। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इम्यूनिटी को बनाए रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं इस्तेमाल करता हूँ बुराक कलौंजी टैबलेट, जो बनाती है मुझे अंदर से मजबूत। 100% खालिस कलौंजी से तैयार एक आयुर्वेदिक शाहकार बुराक कलौंजी टैबलेट, हर मर्ज की ये दवा जिसमें है शिफा। आज ही खरीदिए।